तो मोदी अब तैयार हो जाओ, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। कैसा फिर मारने का आएगा तू? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांड धोने के लिए पानी नहीं है। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। म्यूजिक। तो दोस्तों ये सिर्फ एक मेम्स था, मगर सच में मैं यही प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि ऐसा किसी भी देश या प्रांत में ना हो जैसी स्थिति अभी पाकिस्तान की हो रही है। पाकिस्तान अभी सिविल वॉर के स्टेज पे आ चुका है और पूरा देश बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर चुकी है और महंगाई चरम सीमा पे आ चुकी है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ देश का पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह खत्म होने के कगार पे है, वहीं दूसरी ओर देश पर कर्ज का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। 9 फरवरी 2023 पर देश के पास केवल $3 बिलियन के विदेशी रिजर्व बचे हैं। यह पिछले 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में $2.9 बिलियन की कमी आई है। ऐसे में पाकिस्तान IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद की उम्मीदें बांधे हुए है, लेकिन अब तक $1.1 बिलियन की राहत पैकेज के लिए अधिकारियों के स्तर पर किसी तरह की सहमति नहीं बन पाई है। IMF ने कहा है कि आगे भी पाकिस्तान के साथ वर्चुअल मीटिंग चलती रहेगी। ऐसे में कम होते खजाने और बढ़ते कर्ज के कारण पाकिस्तान में आने वाले समय में बद से बदतर होने के आसार हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे हालात हो सकते हैं। चलिए जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक हालात कैसे हैं। 10 फरवरी तक $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिर करके $271.50 के स्तर पर पहुंच गया। रुपए की गिरती कीमतों के कारण अब सरकार को किसी भी चीज का आयात करने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की बिजनेस काउंसिल ने मार्केट से 5000 के नोटों के हटाने की सलाह भी दे डाली। पाकिस्तान में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। पाकिस्तान की महंगाई दर अब तक के 48 सालों के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ करके 28% तक पहुंच गया है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ करके 29% तक पहुंच गया है। ऐसे में देश में खाने पीने की चीजों से लेकर के दवाई आदि, डीजल, ऑयल, पेट्रोल महंगाई की सीमा को पार कर चुके हैं। जनवरी में पाकिस्तान में 20 किलो आटे का दाम 1164 रुपए तक पहुंच गया था और वहीं ये दिसंबर की तुलना में 50% तक महंगा हो गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 450 पेट्रोल पंप में से 70 पेट्रोल पंप में पूरी तरह से फ्यूल खत्म हो चुका है। ऐसे में लोगों को यानी पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान से भी जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई देश के बड़े बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में घंटों बिजली की कटौती की जा रही है। खराब और तंग आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है। देश के ऊपर फिलहाल 60 लाख बिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। ऐसे में पाकिस्तान की GDP का 89% है। इसी कर्ज में 35% हिस्सा केवल चीन का है। ऐसे में बढ़ते कर्ज और कम होते विदेशी मुद्रा भंडार ने देश की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर जल्दी पाकिस्तान को IMF द्वारा बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो यहाँ भी हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं और सिविल वॉर की कभी भी शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, भले ही हमारे पड़ोसी देश में हमेशा से हमारी खटास क्यों न बने रहे, मगर इंसानियत के लिए प्रार्थना करिए कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि वहां भी हमारे जैसे लोग हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मिलता हूं आपको जल्द अगले वीडियो में दोस्तों, द AK शो में। धन्यवाद।